IK Real Voice Islamic Poets. For more videos subscribe to IK Real Voice आपका अपना चैनल IK Real Voice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. IK Real Voice के ख़वातीन व हज़रात, IK Real Voice में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं. ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा मौजू है नबियों के हालात. तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं ये वीडियो. हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नबी और रसूल दुनिया में आए थे. रसूलों के बारे में बाज़ बातें तुम पढ़ चुके हो. अल्लाह के सब नबी और रसूल अच्छे और सच्चे थे और बुराइयों से पाक थे. सब अल्लाह का पैगाम लाए, लोगों को सीधी राह दिखाई, अल्लाह का हुक्म सुनाया, उसकी मर्जी पर चलकर दिखाया, भले कामों का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका. आज दुनिया में जितनी भलाइयाँ पाई जाती हैं वो सब उन्हीं नबियों और रसूलों की कोशिश का नतीजा है. नबियों और रसूलों की ठीक ठीक तादाद तो अल्लाह ही को मालूम है. हम चंद का मुख्तसर हाल बताते हैं. सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम. सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं. दुनिया में आप ही सबसे पहले इंसान भी हैं. दुनिया के सारे इंसान दादा आदम अलैहिस्सलाम ही के औलाद हैं, इसलिए आदमी कहलाते हैं. वो दादा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था. हम सब लोग भी मिट्टी के बने हैं. बनाने के बाद अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी. अब आप अलैहिस्सलाम चलने फिरने और बोलने लगे. अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को रहने सहने का ढंग बताया, इल्म दिया, अक्ल दी, फरिश्तों से बढ़कर दर्जा दिया, जमीन पर अपना खलीफा बनाया और यहाँ का इंतजाम आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया. फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो. सब ने हुक्म मानकर सजदा कर लिया. इब्लीस ने इनकार कर दिया. वो जिन था, फरिश्ता ना था. जिन आग से बनाए गए हैं, इब्लीस भी आग से बना था. अकड़ कर बोला, मैं आग से बना हूँ. आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बढ़कर हूँ. आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करूँ? इब्लीस ने गुरूर में आकर अल्लाह का कहना ना माना. अल्लाह ने नाराज होकर उसे जन्नत से निकाल दिया. बदनसीब इब्लीस यानी शैतान हमेशा के लिए मलून हो गया. फिर अल्लाह ने दादी हवा अलैहिस्सलाम को बनाया. दादा आदम अलैहिस्सलाम से इनका बिहा कर दिया. दोनों जन्नत में रहने लगे. खूब मजे से फिरते थे, जो चाहते खाते थे, रब के गुन गाते थे. जन्नत में एक पेड़ था, इसके पास जाने से अल्लाह ने इन दोनों को रोक दिया था. एक दिन शैतान आया, दोनों को बहका कर उस पेड़ का फल खिला दिया. अल्लाह की नाफरमानी करा दी. अल्लाह बहुत नाराज हुआ. उन दोनों को भी जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया. दोनों को जब अपनी भूल चूक मालूम हुई तो दोनों बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए और अपने किए पर पछताने लगे. तौबा की, अल्लाह ताला से माफी मांगी. अल्लाह बड़ा मेहरबान है, दोनों को माफ कर दिया. दादा आदम और दादी हवा के बहुत से बच्चे हुए. उन्हीं की औलाद फैलते फैलते दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है. उन्होंने बाल बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, अल्लाह की मर्जी पर चलाया. बहुत दिनों के बाद इन दोनों ने उस दुनिया से कूच किया. सलाम हो दादा आदम अलैहिस्सलाम और दादी हवा पर. इससे हमें पता चलता है कि हमने इससे कई बातें सीखी. दुनिया के सारे इंसान इन्हीं दादा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं.
جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا۔ ہمارا درجہ بہت بلند ہے، ہم اللہ کے نائب خلیفہ اور ساری مخلوق سے بڑھ کر ہیں۔ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔